कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक टूटे हुए सपने से शुरू हुआ यह सफर एक छोटे से फूलों के गमले से उठा वो जज्बा, और एक मामूली से लड़के का ख्वाब जो कभी महकने वाले फूलों से आगे कुछ सोच ही नहीं पाया था। ये कहानी है अमन की, जिसने फूलों की एक छोटी सी दुकान से ऐसा व्यवसाय खड़ा किया जो आज लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। गांव के एक कोने में बसी थी कुंडलपुर नाम की बस्ती। वहीं रहता था अमन, 22 साल का बेहद सीधा साधा लड़का। उसका पिता एक समय में माली का काम करता था, लेकिन अब बीमार था। घर में आमदनी नहीं थी, लेकिन आंगन में कुछ पुराने गमलों में खिले फूल थे, गुलाब, गेंदा, मोगरा। अमन अक्सर माँ से कहता, माँ ये फूल बहुत सुंदर हैं, अगर इन्हें शहर में बेचा जाए तो लोग महंगे दामों में खरीद सकते हैं। माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा फूलों से पेट नहीं भरता, मेहनत से भरता है। लेकिन अमन जानता था मेहनत तो वो करेगा ही, लेकिन फूलों से ही उसकी किस्मत बदलेगी। अमन ने एक पुराना साइकिल उठाया और गमलों में उगे फूलों को तोड़कर टोकरी में सजाया। पहले दिन शहर की ओर निकला। फूल ले लो, अजय फूल, मंदिर के लिए, पूजा के लिए। कुछ लोगों ने नजरअंदाज किया, कुछ ने 1-2 फूल खरीदे। उस दिन की कमाई 34 रुपए। लौटते वक्त आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, अगर रोज 34 भी मिलते हैं तो महीने में 1000 तो बन ही जाते हैं। कुछ महीने बीते। धीरे धीरे अमन की आवाज जानी पहचानी हो गई। एक दिन मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा हर दिन फूल लाया कर, लेकिन ताजे और अच्छे हों। मंदिर के बाहर एक कोना मिल गया। अब मैं यहाँ बैठकर फूल बेचूंगा। माँ ने पुराने कपड़ों से एक छावनी बनाई। बहन ने रंगीन कागज से दुकान का नाम लिखा, अमन फूल भंडार। शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन रास्ता अब भी लंबा था। अमन ने अब फूल खुद उगाने शुरू किए। घर के पीछे की जमीन में बीज बोए, खाद डाली, पानी दिया, दिन भर धूप में झुलसता रहा। 3 महीने बाद खेत में फूलों की महक फैल गई। अब उसके पास फूल खरीदने की जरूरत नहीं थी, वो उन्हें खुद उगा रहा था। ग्राहकों ने पसंद किया। बहुत ताजा फूल हैं, किसके हैं ये? अमन के, लोग कहते। शहर के कुछ होटल भी उससे फूल लेने लगे। अब वो केवल गली का फूल वाला नहीं रहा। एक दिन एक आदमी आया, तुम्हारे फूल बहुत अच्छे हैं, मेरे पास शादी का बड़ा ऑर्डर है, करोगे? अमन को पहली बार 5000 रुपए का ऑर्डर मिला। वो रात भर जागा, फूलों को तोड़ा, सजाया, गुलदस्ते बनाए, ऑर्डर समय पर पहुंचाया। कस्टमर बहुत खुश हुआ और वहीं से उसका नेटवर्क शुरू हुआ। शादी, समारोह, पूजा, होटल, मंदिर। अमन की पहचान अब फूलों के व्यापारी के रूप में होने लगी। सफलता के साथ आई जलन। दूसरे फूल वाले शिकायत करने लगे, एक गांव का लड़का हमारे धंधे में आकर हमें पीछे छोड़ रहा है। कुछ ने उसके स्टॉल को तोड़ दिया, कुछ ने पुलिस से झूठी शिकायत की। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। जो इरादे सच्चे हों उन्हें कोई हिला नहीं सकता। फूलों की खुशबू रोकने से नहीं रुकती। एक ग्राहक ने कहा, भाई क्या तुम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं लेते? अमन ने सोचा, क्यों नहीं? एक छोटे से मोबाइल में शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम पेज खोला, खुद के फूलों की तस्वीरें डाली। धीरे धीरे उसके ऑर्डर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर आने लगे। अब वो एक डिजिटल फूल वाला बन गया था। 2 साल बाद उसने अपनी कंपनी रजिस्टर की, फूल काठा नेचर्स एम्ब्रेस। अब उसके पास 5 कर्मचारी थे, ट्रांसपोर्ट था, पैकेजिंग यूनिट थी। शादी, पूजा, होटल, सब के लिए स्पेशल फूलों के पैकेज तैयार करता। अमन अब सिर्फ फूल नहीं बेचता था, वो भावनाएं बेचता था। आज अमन टेड टॉक में बोलने जाता है, स्कूलों में सेमिनार देता है। लोग पूछते हैं, इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली? वो मुस्कुराकर कहता है, फूलों से शुरू किया था, कांटों से गुजरा, और अब जिंदगी में सिर्फ खुशबू है। अगर आपके पास एक बीज है तो वो एक दिन पेड़ बन सकता है। बस जरूरत है सपनों की मिट्टी, मेहनत की धूप और विश्वास की पानी। फूलों से शुरू हुआ सफर आज लाखों को प्रेरणा दे रहा है।
आपका सपना भी कभी छोटा नहीं होता, बस आप उसे महकाना सीखिए।